नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में जो सुमित्रा प्रकाशन का बुक है, यानी कि जो महेश मिश्र का बुक है, उसका नंबर सिस्टम का जो इसमें 2 पार्ट में दिया गया है नंबर सिस्टम, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है और सेकंड पार्ट में आप लोगों को रिवीजन क्वेश्चन दिया गया। तो फर्स्ट पार्ट का आप लोगों को सोल्यूशन करवा रहे हैं। हमने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 121 तक आप लोग सोल्यूशन करवा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 120 तक करवा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 121 से आज करवाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ एक ही प्रश्न कराएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है थोड़ा लंबा होने वाला है, यानी कि इसमें जो समय है बहुत ज़्यादा लगने वाला है। इसमें समझाना भी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में ऐसे नहीं आएगा। तो अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो बनाने का मतलब भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को इसमें हम पूरी तरह से इस क्वेश्चन को समझाएंगे। सबसे पहले इस सवाल में आप लोगों को बताते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरह से सवाल अगर आता है आप लोगों को अगर एग्जामिनेशन में, तो आप लोग किस प्रकार से सबसे पहले बना सकते हैं, इसके लिए आप लोग को बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया। जब एक संख्या को लगातार सक्सेसिवली या उत्तरोत्तर, तीनों का मतलब यही हुआ, लगातार, उत्तरोत्तर या सक्सेसिवली 4, 5 और 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2, 3 और 4 बचता है। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कोई संख्या x है, अगर उसको हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 2। अगर हम 5 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल आता है 3। अगर हम 12 से भाग देते हैं उसका शेषफल आता है 4। उसका शेषफल आता है 4। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट इस प्रकार से आप लोगों को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले की क्वेश्चन क्या आता था कि कोई संख्या है, उसको 12 से भाग देने पर शेषफल इतना आ रहा है, तो हमको पता चल जाता था। यहाँ पर 1 मान लेते थे, इसको इतना इंटू इतना प्लस जो जितना शेषफल है उसको करके यहाँ पर रख देते थे। रखने के बाद फिर जो क्वेश्चन पूछा है कि इस संख्या को कितना से भाग दिया जाए, जो संख्या यहाँ पर आया है कि शेषफल इतना से भाग देने पर कितना आएगा, यानी उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 15 से भाग देने पर उस संख्या में कितना शेषफल आएगा, ये निकालने रहता था। तो इस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा, या फिर आप लोग हम समझा ही देते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट किस प्रकार से निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 से पहले भाग देंगे, कोई संख्या मान लिए x मान लेंगे, हम भी यही कर रहे हैं कि x मानना होगा, x मान लेंगे और शेषफल यहाँ पर आप लोग कितना है 2 आया है, तो यहाँ पर 1 मानेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये सोचेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि एक बार भाग देने पर 2 आ जाए। तो यहाँ पर बोलिएगा 6 रखने पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यानी कि वो संख्या कितना है 6 है। 4 से भाग देने पर हमको ये पता चला कि वो संख्या 6 है। जब आप 5 से भाग दीजिएगा, x मानिएगा, शेषफल 3 आया है, तो आप पाइएगा कि यहाँ पर 8 रखने के बाद, यहाँ पर 1 मानने के बाद यहाँ पर शेषफल 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर x का मान कुछ और आ रहा है, यहाँ पर x का मान कुछ और आ रहा है। भाग देने पर 12 से कीजिएगा तो उसी तरह से अलग आएगा। यहाँ पर आप लोग करने के बाद आप लोग का सभी वैल्यू का, जैसे x = 6 आया है, x = 8 आया है, उसके बाद फिर आप लोग को एक ऐसा वैल्यू खोजना होगा तीनों को मिलाकर कि जिसमें अगर हम 4 से भाग दें तो 2 शेषफल आए, 5 से भाग दें तो 3 शेषफल आए और 12 से भाग दें तो 4 शेषफल आए। ऐसा संख्या खोजना होगा तीनों को मिलाकर। तो इस प्रकार से आप लोग को वहाँ पर टाइम बर्बाद होगा, आप लोग को सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कि वो संख्या कौन सा है, भाग देना होगा, 3-4 बार चेक करना होगा, तो बहुत सारा टाइम जा सकता है। आप लोग को ये सभी चीज़ें कुछ नहीं करना है, इसलिए आप लोग को इस वीडियो में सिर्फ एक ही प्रश्न रखे हैं। ऐसे हम हर वीडियो में 5 प्रश्न बताते हैं ताकि आप लोग को सही तरीके से समझ में आए। चलिए आप लोग को करना क्या है, अगर इस तरह का सवाल आए, आप लोग को माइंड में कुछ नहीं करना, आप लोग को सिर्फ इतना सोचना है। आप लोग को सिंपल 3 या 4 लाइन इस प्रकार से खींचना है। देखिए जैसे 3 बार दिया गया था, तो 3 को खाना बना लेना है इस तरह से। हाँ, ये हो गया चौथा। ये जो संख्या, ये जो है ये शेषफल वाला है डिब्बा, शेषफल। ये जो है यहाँ पर सिर्फ डिब्बा है। शेषफल वाला ये तीनों है, शेषफल वाला ये तीनों है, बट ये जो है सिर्फ भाज्य है, सिर्फ भाज्य है, सिर्फ ये एक ही है। और ये जो है भाजक है, लेकिन भाजक है तीनों है। ये जो है भागफल है, भागफल है। यहाँ से आप लोग क्या समझे कि यहाँ पर जो शेषफल है लगातार ये है, तीनों शेषफल ही है। यहाँ पर जो तीनों है ये भागफल, ये तीनों जो है भागफल ही है, तीनों जो है भागफल ही है। ठीक, यहाँ पर तीनों जो है शेषफल ही, बट यहाँ जो बीच वाला लाइन है, नीचे वाला भागफल है, ऊपर वाला भाज्य है। नीचे वाला भागफल है, ऊपर वाला भाज्य है, दोनों डिफरेंस है। अब समझिए बहुत सारे कैंडिडेट को भागफल भाज्य नहीं समझ में आ रहा होगा।
इसको हम भागफल कहते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं, और इसको हम भाजक कहते हैं, इसको हम शेषफल कहते हैं। नीचे वाले को हम शेषफल कहते हैं, इसको हम भागफल कहते हैं। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन में आप लोग क्या दिया गया था। क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया था कि 4, 5 और 12, 4, 5 और 12 क्या है? भाजक है। 4, 5 और 12 भाजक लिख दिए एक साइड। उसके बाद शेषफल कितना आया? 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। इस प्रकार से ऊपर वाले जिस तरह से लिखा गया है उस तरह से लिख देना है। यहाँ पर मान लीजिए संख्या x है, कुछ भी मान लीजिए x, y एंड z, ये तीनों एक तरह से कह सकते हैं भागफल है। एक तरह से ये कह सकते हैं तीनों जो x, y, z है वो भागफल लिए हैं, और ये जो है भाज्य है। भागफल ये है, भाज्य ये है। तो ये जो है भाज्य है, भाज्य का मतलब ये तीनों भाज्य मत समझ लीजिएगा, ये तीनों भागफल है x, y, z। ठीक। अब देखिए आप लोग को इस तरह के सवाल बनाने के लिए आप लोग को एक कंडीशन लेना होगा हमेशा, और आप लोग का प्रश्न गलती नहीं होगा, आप लोग को इसी तरह से बनता ही है सवाल। तो आप लोग को करना क्या होगा, आप लोग को ये करना होगा कि z बराबर जो सबसे नीचे होगा, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, B, C, D जो भी, ये जो सबसे नीचे होगा उसको 1 मानना होगा। आपको उसको 1 मानना होगा। इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए। ठीक, 1। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या आया है वो आप लोग को समझा देते हैं। आप लोग को यहाँ पर क्या आ गया है देखिए, यहाँ पर जो आप लोग को संख्या आया है इस तरह से, यहाँ पर देखिए भाजक क्या है? 12 है, 12। भागफल क्या है? 1 है, और शेषफल क्या है? 4 है। शेषफल क्या है? 4 है। भागफल कितना है? 1 है। इस अगर नहीं समझ में आता डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट करने में अगर आप लोग को कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, जो आप लोग हमने भाग वाला ये जो चीज़ इस तरह से बनाए हैं इसको आप बना सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको इससे इंटू करना है, इस प्लस करना है, 12 × 12 + 4 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा। तो 16 आप लोग को यहाँ पर लिखना है, 16 आप लोग को यहाँ पर लिखना जरूर है, लेकिन इसको भागफल ही समझना है। 16 जरूर यहाँ पर कह सकते हैं। ये जो 16 है वो भाज्य किसका है? 12 का भाज्य है, लेकिन ऊपर वाला जितना कंडीशन दिया गया है उसके लिए सिर्फ भागफल है। ये 16 है, ये 12 के लिए ज़रूर हो सकता है कि ये भागफल हो सकता है, सॉरी भाज्य हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले जो 4, 5 और 2, 3 शेषफल दिया गया है उसके लिए सिर्फ ये भागफल है, लेकिन 12 के लिए यह भाज्य है। तो 12 से तो अब मतलब ही नहीं रहा, तो उससे क्या मतलब? अब इसको हम भागफल ही समझेंगे 16 को, तो 16 को तो भागफल ही समझेंगे। अब देखिए आगे आप लोग को क्या दिया है। आगे आप लोग करना क्या है, जैसे आप लोग नीचे किए उसी तरह से आप लोगों को ऊपर करते चला जाना है। अब देखिए भाज्य की जगह पर कौन आ गया? भाज्य की जगह पर 5 आ गया, भागफल की जगह पर 16 आ गया, और शेषफल की जगह पर 3 आ गया। शेषफल की जगह पे 3 आ गया। तो 16 × 5 = 80 और 3 × 83, 83 आ गया। तो यहाँ पर हम 83 लिख देंगे, 83। अब देखिए ये 5 के लिए ज़रूर भाज्य है, 5 के लिए तो भाज्य है, सब लोग कहेंगे कि 5 के लिए भाज्य है, बट 4 के लिए भागफल है, 4 के लिए भागफल है। इस बात को आप भी समझते जाइए। ये 83 है वो 4 के लिए भागफल है, लेकिन 5 के लिए भाज्य है, तो 5 से तो मतलब नहीं है, तो इसको हम भागफल ही मानेंगे। इसलिए हमने आपको कहा था कि जो x, y, z माने हैं उसको आप भागफल ही मान के रखिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा। अब देखिए वही संख्या आ गया, 4 भाजक बच रहा है, और 83 भागफल है, और 2 शेषफल है। 83 × 4 कीजिए, 83 × 4 कितना आ जाएगा? 2, और 4 × 12 2, 8 × 4 32, 32 1 33, 332, 332 आ गया। 332 और शेषफल कितना है? 2, यानी कि टोटल कितना आ गया? 334, 334 लिख देना है। अब आपको इसको भाज्य मानना है, क्योंकि ऊपर अब कोई कंडीशन ही नहीं है, और 4 के लिए ये क्या है? भाज्य है। तो बीच वाला निकल गया, यानी कि वो संख्या निकल गया जो तीनों से भाग लगा, और भाग लगने के बाद 2, 3 और 4 शेषफल आया।
अगर आप लोग इंडिविजुअल भाग देते तब आपको क्या आ रहा था, आपने वीडियो में देखा, वहाँ पे आप लोग हम बताएं 6 आ रहा था 4 से भाग देने पर, और 5 से भाग देने पर 8 आ रहा था। उसके बाद फिर 12 से भाग देने पर कुछ और आता। तीनों को आप लोगों को उस कंडीशन में लाना पड़ता और उस भाज्य को डिफाइंड करना पड़ता, तब आपको पता चलता कि वो भाज्य 334 है। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता। आप लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप जब रिवीजन कीजिएगा तो यहाँ पर जल्द जल्द हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसको शेषफल मान लीजिए, इसको भाजक मान लीजिए, ऊपर से ही लिखना है, इसको भी ऊपर से लिखना है, इसको नीचे से मानना है और यहाँ पर एक मान लेना है, और यहाँ पर आप लोग को तीनों को भागफल समझते जाना है, और ये जो सबसे ऊपर वाला आएगा उसको भाज्य समझ लेना है। जब आप लोग भाज्य समझ लीजिएगा तो आप लोग को सेकेंड फिर से आप लोग को वही करना है, फिर से 3 इस प्रकार से खींचना है, 3 को बना लेना है, 3 को बना लेना है। ये क्या था, शेषफल था, शेषफल था। भाज्य कितना है 334, और भागफल अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देने वाला भागफल अब क्या दिया गया है, सॉरी भाजक क्या दिया गया है, 7, 5 और 4, 7, 5 और 4 दिया गया है। भाजक क्या दिया गया है, भाजक 7, 5 और 4। अब क्या पूछा है, शेषफल। अब आप लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया, शेषफल। अब देखिए अब आप लोगों को जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो शेषफल पूछा गया है। तो अब आप लोग को पता होना चाहिए कि ये भाज्य है। देखिए 7 भाजक है, 7 भाजक है, 334 भाज्य है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है तो भाज्य मानना होगा, और शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप लोग लगाइएगा, 7 चौका 28, यहाँ पर 28 होगा, और यहाँ पर आप लोग हो जाएगा 5, यहाँ पर 4, 7 पे 17 49 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आप लोग का शेषफल 5। तो यहाँ पर आप लोग का शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। शेषफल आप लोग नीचे से भी इस प्रकार से लिख सकते हैं 5, या फिर ऊपर से यहाँ से शुरू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कहीं से भी लिख सकते हैं। उसके बाद 5 आ गया। अब आप लोगों को शेषफल पता चल गया, और कितना बार लगा है, 47 बार, यानी भागफल। अब भी वही मानना है कि ये तीनों जो है, ये तीनों खाना क्या है, भागफल है। अब भी आप लोग को रिवर्स जब फिर आप कीजिएगा तो आप लोगों को भागफल ही मान के चलना है। तो यहाँ पर 47 लिख देना है। भागफल कितना है, 47। ये जो है ऊपर के लिए भाज्य है, ये जो है सॉरी ये जो है ऊपर के लिए भागफल है, 7 के लिए भागफल है। 7 का भागफल तो 47 है, लेकिन आप लोग हमने उस वीडियो में पीछे आप लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो क्या बताएं, लेकिन इसके लिए, ये सामने वाले के लिए क्या है, भाज्य है, सामने वाले के लिए भाज्य है। तो सामने वाले के लिए भाज्य है, तो आप लोग 5 से भाग दीजिएगा 47 में। जब 5 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट दे सकते हैं, 9 × 45 आ जाएगा, यानी 9 बार लगेगा, 9 × 45, और शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद फिर आप लोग 4 दूनी 8 दीजिएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, शेष बचेगा 1, यानी कि यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 5, 2 और 1, 5, 2 और 1। आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग हमें बता दें, 5, 2 और 1, 5, 2 और 1। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 5, 2 और 1, ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का आंसर आ गया। तो आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और कहाँ पर दिक्कत हुआ वो कमेंट कीजिए। आप लोग को दूसरा वीडियो बना के हम चढ़ा देंगे। अगर जो भी दिक्कत हुआ है वो आप कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आया, और डिटेल में कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आपको परेशानी इसमें क्या हुआ। वो आप लोग हम फिर से वीडियो एक बनाकर समझा देंगे इस क्वेश्चन को। धन्यवाद।